आदाब। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत हक में। मैं हूं कुर्रतुल हक और आज हम बात करेंगे दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरे मामले में। आखिर क्या स्थिति है, क्या गिरफ्तारी के मामलात हैं और क्या पहलवानों की मांग रही और अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। अब इस पूरे मामलों को जान लेते हैं। गुंडई एसी के एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति में लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीता, 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों का मालिक, पार्टी लाइन से भी अलग हमेशा बयानबाजी दी। वीडियो इंटरव्यू में हत्या करने की बात खुद ब्रजभूषण ने कबूली। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष पद पर कब्जा। यह है ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कई केसों की एक लंबी फहरिस्त है। ये कार्रवाई एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स की शिकायत पर हुई। अब सवाल ये बन रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण जैसे राजनीतिक अपराधियों को मोदी जी और योगी जी मिट्टी में मिला पाएंगे। सवाल ये भी बन रहा है कि क्या बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार या यूं कहिए बीजेपी की भारत सरकार देश का गौरव बुलंद करने वाली महिला पहलवान बेटियों को न्याय दिला पाएगी। पहलवानों के मामले में पुलिस ने लंबे समय तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। ऐसे में अदालत के दबाव के बाद ही गिरफ्तारी होने की संभावना है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और आपराधिक इतिहास पर मौजूदा कानूनी कार्रवाई को लेकर सबके मन में जो बातें हैं उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे साझा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सबके जहन में ये बना हुआ है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं उनमें गिरफ्तारी के क्या नियम हैं। तो इसका जवाब में आप सुन लीजिए। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस दर्ज हुए हैं। बच्चों से होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट कानून बना है। ये कानून सख्त है। इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोप की सत्यता की जांच कर सकती है। प्राइमरी जांच में पुलिस को आरोप सही लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि पॉक्सो कानून में केस दर्ज होने के बाद अपराधों की जांच और उनके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानून व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन भी बनाई थी, लेकिन ब्रजभूषण के मामले में उनका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा मामला यह है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जल्द गिरफ्तार हो सकता है। तो इसका जवाब यह है कि आरोप की सत्यता की जांच करने के बाद पुलिस कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के खिलाफ जब तक कोई सबूत या मजबूत वजह ना हो तब तक गिरफ्तारी टाली नहीं जा सकती। वकील का कहना है कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग और डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूरी होती है, जिससे कि समाज को और अपराधों से बचाया जा सके। अब तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी पद पर होने की वजह से ब्रजभूषण अभी गिरफ्तार नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि आपराधिक कानून के मामले में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुरक्षा मिली है और अन्य सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। संसद सत्र के दौरान यदि किसी सांसद की गिरफ्तारी होती है तो स्पीकर को सूचित करने का नियम और प्रोटोकॉल है, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते ब्रजभूषण को विशेष कानूनी कवच नहीं है। चौथा पॉइंट जो सबके जहन में यह है कि जिन 2 मामलों में ब्रजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं उनमें कितनी सजा मिल सकती है। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में
आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर ब्रजभूषण को दोषी पाया जाता है तो अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं ये केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगला पॉइंट जो तमाम लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या इस तरह के मामले में पद या सांसदी पर भी कोई असर पड़ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि देश में 1/3 विधायक और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों की सेहत पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट फाइल होगी या फिर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। लोकसभा की अवधि 1 साल के भीतर ही समाप्त हो रही है, इसलिए उनकी वर्तमान सदस्यता में कोई संकट नजर नहीं आ रहा। अदालत में लंबे ट्रायल के बाद यदि उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो ब्रजभूषण अयोग्यता के कारण भविष्य में 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने पर आईपीसी की धारा 166A के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीनों की जेल भी हो सकती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। अरेस्ट के लिए कोई तय समय नहीं होता। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेश में भी यौन उत्पीड़न करने के आरोप लग चुके हैं। तो यह है ब्रजभूषण सिंह की आपराधिक स्थिति। हमारे चैनल भारत हक को सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें। जय हिंद,